जुड़ चुके हैं, तो ये बहुत अच्छा है। ठीक है ना, क्योंकि देखो बेटियां उनकी भी हैं, ठीक है ना, पत्नियां भी हैं, ठीक है। तो नहीं भी ये कह देते हैं ना कि वो क्या जाने, लेकिन आज के टाइम में शायद आप लोग जाकर देख रहे होंगे, हर गांव, हर गली में, हर बड़े छोटे शहर में सैनिटरी पैड को सेल करने वाला एक जेंट्स ही बैठा है। ठीक है ना, सैनिटरी पैड को जो सेल कर रहा है वहां पे हमें भाई जी ही मिलते हैं सेल करते हुए। गांव में भी देख लो, छोटे से छोटे शहर में देख लो, बड़े से बड़े शहर में देख लो, किसी भी हॉस्पिटल में देख लो, जहां पे भी देखोगे वहां पे लेडीज बहुत कम मिलती है, वहां पे भाई लोग ही बैठे होते हैं और वो ही सैनिटरी पैड को सेल कर रहे होते हैं। ठीक है ना, तो जब वो ये कार्य कर सकते हैं तो हमारे लिए तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है सेल करना, है ना। हमारे लिए तो कोई बड़ी बात नहीं है सेल करना, क्योंकि हम तो महिलाएं हैं, हम तो उनको यूज कर रहे हैं। तो जब हम यूज कर रहे हैं तो उसको बताने में, उसको उसके बारे में जानकारी देने में तो हमें कोई हिचक नहीं होनी चाहिए। ठीक है, बहुत सारी लेडीज कहती हैं कि मैडम कैसे बताएं किसी को, ठीक है ना, काफी सारी हिचकिचाती है। लेकिन मेरी एक बात समझ नहीं आती है कि इसमें हिचकिचाने वाला बात है ही नहीं, नॉर्मल है। ठीक है ना, हर 10 साल से ऊपर की बच्ची को ये सब नॉर्मल हो चुका है। क्या हम अपनी बच्ची के साथ इस बारे में कोई शेयर नहीं करते, कोई बात नहीं करते? करते हैं, हम अपने घर में करते हैं। हम अपने घर में कोई बहन होती है उसके साथ शेयर करते हैं, मम्मा होती है उसके साथ, सास होती है उसके साथ। किसको नहीं पता है? सभी को पता है, सभी के साथ शेयर करते हैं। तो हम किसी और महिला के साथ क्यों शेयर नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल बता सकते हैं हम सभी को। हाँ, अगर किसी का अनम्यूट है तो प्लीज माइक चेक करके म्यूट कीजिएगा। ठीक है, थोड़ी सी आवाजें आ रही थी इसलिए बोल रही हूँ, डिस्टरबेंस होती है। ठीक है, तो हम बता सकते हैं सभी को। ठीक है ना, हमारे साथ बहुत सारी कहीं कहीं से महिलाएं जुड़ी हैं, लेकिन महाराष्ट्र से, उड़ीसा से, कर्नाटका से, अगर इधर से महिलाएं जुड़ी है तो अगर हम उनसे पूछते हैं तो सच मानना, जब बच्ची को सबसे पहली बार पीरियड्स आते हैं, सबसे पहली बार, यानी कि अगर वो लगा लो 10 साल 12 साल की बच्ची हो जाती है तब उसको सबसे पहली बार पीरियड्स आते हैं, तो उसको ना एक महोत्सव के रूप में मनाया जाता है। ठीक है ना, एक महोत्सव के रूप में मनाया जाता है। तो आप समझो, आप इस बात को सोचो कि अगर एक बच्ची को पीरियड्स आ रहे हैं और वहां पे एक टेंट लगाया जाता है, हलवा पूड़ी बनाई जाती है, रसगुल्ले बनाए जा रहे हैं, ठीक है, और बच्ची को बड़े सुंदर सुंदर साड़ी, सबसे पहली बार साड़ी पहनाई जाती है उसको। किस लिए? वो इसलिए कि जब बच्ची को पीरियड्स आने लगते हैं तो उसको समझा जाता है कि इसने अपना जो पड़ाव है, ठीक है ना, वो बचपन से पार कर चुकी है ना, वो अपना जो पड़ाव है वो बचपन से। और आज तो हमारे जो कहने की युग में, जो अब 2024 चला हुआ है, इसमें 26 26 27 27 साल की बच्चियों की शादी होती है। लेकिन हमारी मम्मा से पूछ के देखो, 16 15 साल, 15 या 16 साल हद से हद होती थी उनकी शादी की, है ना। कई कई तो ऐसी होती थी, जो मेरी मम्मी भी बताती थी, कि कई लड़कियों को तो पीरियड्स भी नहीं आते थे, उसकी पहले शादी कर देते थे। अब तो बच्चियों को पीरियड्स भी 10 साल में आने लग गए हैं, लेकिन उस टाइम क्या होता था, उस टाइम खाना जो हमारा था वो इतना बेकार नहीं था जैसे आज के टाइम में हो चुका है। उस टाइम पे जब पीरियड्स आते थे तो 17 17 साल की जब हो जाती थी बच्चियां तब आते थे। वो ये बोलती थी कि हमारी तो पीरियड्स की डेट भी शादी के बाद चली है, शादी के बाद ही आई है। ठीक है ना, तो यही था कि वो शादी से कैसे अपनी पड़ाव को पार कर जाती है। ठीक है, तो बहुत जगह पे इतने अच्छे अच्छे उत्सव मनाए जाते हैं, उसका पापा उसमें शामिल होता है, उसका मामा जी उसमें शामिल, चाचा उसमें शामिल, ताऊ जी उसमें शामिल। ठीक है ना, क्या उनको नहीं पता आज किस चीज का महोत्सव है? क्या वो ऐसे ही आए और टेंट में खाना खाया और चले गए? क्या उनको नहीं पता कि आज तैयारियां किस चीज की चल रही है? क्या उनको नहीं पता कि हमारे घर में क्या खुशी आई है आज, है ना, कितनी खुशी का मौका आया है आज? तो जब वहां पे महोत्सव मना सकते हैं, वहां पर इतनी खुशियां मना सकते हैं, तो क्या हम इस बात को आपस में शेयर नहीं कर सकते?
किस चीज की हिचकिचाहट? किसी भी चीज की नहीं है ना, किसी भी चीज की हिचकिचाहट नहीं है। और आज तो सच मानना, आज तो टीवी पे टीवी देखने लग गए, पूरा परिवार टीवी देख रहा है, ठीक है ना। आधे घंटे के सीरियल में, आधे घंटे के सीरियल में 18 मिनट की जो एड आती है वो सिर्फ सैनिटरी पैड की होती है ज्यादातर। अगर एग्री करते हो तो ऐसे कीजिए ताकि मुझे पता चला आप लोग जाग रहे हो, ठीक है ना, ताकि मुझे पता चले कि आप सोए नहीं हो, जाग रहे हो, ठीक है ना। तो ये बात सच्ची है ना कि 18 मिनट की। और उसमें जब हमारे छोटे छोटे बच्चे पास में बैठे रहते हैं ना, वो बार बार पूछते हैं मम्मा ये किस चीज की ऐड आ रही है, बार बार। हमारी बच्ची होती है वो हमें बार बार पूछती है मम्मा ये किस चीज की ऐड आई है, ठीक है। और पहले हम लोग, मेरी जो मम्मी थी, हम अगर उससे पूछते थे तो उसको तो पता ही नहीं था कि ये है भी क्या, कहती है मैंने नहीं पता क्या होगा, ठीक है ना। लेकिन आज जब मेरी बच्ची मेरे से पूछेगी, क्या मैं उसको ये कह सकती हूँ कि मुझे नहीं पता? ठीक है ना, नहीं कह सकते। मम्मी को नहीं पता था क्योंकि उसने यूज ही नहीं किए थे। लेकिन अगर ये बात मैं बोल दूं, लेकिन मैं यूज कर रही हूँ। आज तो ऐसा टाइम है कि बच्चे जो है अलमारी को जब कहीं कुछ चीज लेने के लिए चुपचाप भी मम्मा की अलमारी को देखते हैं तो सबसे आगे यही मिलते हैं, सबसे आगे अलमारी में, ठीक है ना। उठा करके बाहर ले आते हैं और पूछते हैं मम्मा ये क्या है, ये क्या आपने रखा हुआ है अपनी अलमारी में, है ना। ये बहुत सी के साथ होता है, ये एक के साथ नहीं, बहुत सारी महिलाओं के साथ ऐसे होता है, ठीक है ना। फिर उनको बताते हैं तो कोई कहता है कि भाई ये तो सही चूस है, उस टाइम तो भाई तख्ती लिखे करा थे, तख्ती होया करा थी। और क्या होया करा था उस टाइम, स्याही होया करा थी और कलम होया करा थी, ठीक है ना। उस टाइम तो हमारे पास उनकी जरूरत पड़ा करा थी, क्योंकि स्याही नीचे गिर गई तो एक क्या होता था, स्पंज होता था, और उसको उठाया और स्पंज को उसमें नीचे रख दिया और स्याही को उसने क्या किया, चूस लिया, ठीक है ना। तो ये होता था ऐसे। आज तो भाई वो भी नहीं रहा, आज तो शाही भी गई और कलम भी गई। अब तो हम यो भी नहीं बहाना लगा सकते क्या कि भाई यो शाही चूस रखा मेरी अलमारी में, सही है ना, नहीं लगा सकते ना, नहीं लगा सकते। तो बताना पड़ेगा ये मेरी मजबूरी है, मेरे को मेरे बच्चे को समझाना पड़ेगा ये मेरी मजबूरी है। और मैं नहीं समझाऊंगी, अगर झिड़क दूंगी तो घर में किसी और के पास लेके जाएगा अलमारी से उठा के, चाहे वो उसका बाबा हो भाई, चाहे उसका पापा और चाहे ताऊ हो, उसने जब नहीं जवाब मिला तो वो तो उनके अलावा लेकर जावेगा ही जावेगा। और फिर उनसे पूछेगा मम्मी की अलमारी से ये मिला, क्या चीज होता है ये, ठीक है। और जब वहां से भी डांट मिल गई, अगर बच्चे को वहां से भी डांट पड़ गई, तब बच्चा क्या करेगा, क्या करेगा? घर से जवाब नहीं मिला तो कहाँ जाएगा? हर रोज स्कूल जाता है बच्चा, ठीक है। और उसकी मैडम क्या कहती है कि बच्चे जो भी कोई पूछना हो मेरे से पूछ ले, तो बैग में छुपा के वो भी वहां लेके जाएगा। यू बताओ जी क्या है, पहले मम्मी रखा इसने, ठीक है, अपनी अलमारी में, तो भाई यहाँ भी मर गए, ठीक है। क्यों ही वो वहां तक पहुंच गया? तो मैडम ने भी डांट दिया, क्यों? क्योंकि स्कूल में था और बच्चे ने सबके सामने पूछ लिया। अब वो घर आया तो पड़ोसी के घर जाएगा। तो सबसे बढ़िया बात भाई, बच्चे को इस चीज के बारे में जानकारी देना बहुत जरूरी है। नहीं तो अपने को ऐसी जगह पे रख लो जहाँ पे, और हम हमसे पूछने का सीधा सीधा सा मतलब बच्चे का यही है, क्योंकि दिन में सारा दिन टीवी देख रहा है और टीवी देखने में उसको हर बार यही ऐड मिल रही है, कभी स्टे फ्री, तो कभी विस्पर, तो कभी एमी, तो कभी एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा, पता नहीं क्या क्या, ठीक है। तो इन चीजों के बारे में बहुत ज्यादा जानकारियां आती है। तो जब हम हर जगह इस चीज को शेयर कर लेते हैं तो आपस में महिलाओं को बताने में कोई भी हिचकिचाहट हमें नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। अब क्या देना, ठीक है, अब हमें किसी भी चीज को बताने में हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए। हम बता सकते हैं, हम बड़े अच्छे से बातचीत कर सकते हैं। अच्छा एक बात बताइए, आप सारा दिन काम कर रहे हो, अपनी फ्रेंड सर्कल के पास बैठे हो, सभी के पास बैठे हो, ठीक है, और आपको बाथरूम जाना पड़ जाए, सुसु, बाथरूम जाना पड़ जाए, तो क्या आप उनको बताओगे? नहीं भाई, भाई मैं तो बाथरूम जाके आ रही। तो भाई ये कोई नवे काम आप ही करोगे, आपकी कोई महिला जो आपकी फ्रेंड है वो नहीं जाती? कभी जाती है?
तो ये उसी उसी के हिसाब से तो नॉर्मल है। तो ये चीज भी तो हमारी शरीर की एक प्रक्रिया है। अगर कोई मशीन है, वो हमें अच्छा तेल दे रही है, तो कचरा भी तो बाहर निकालेगी ना, कचरा भी तो निकालेगी। तो ये शरीर भी तो हमारा एक मशीन के जैसा है, अच्छा भी है और कचरा भी है। तो इसमें कोई भी हिचकिचा, मेरा सबसे बड़ा जो ये बोलने का कारण था वो ये था, अपनी हिचकिचाहट को सबसे पहले दूर कीजिए। ठीक है, सबसे पहले अगर आपने उस पे जीत पाली ना, ये समझो कि आपने सब चीज पे जीत पाली, हर काम पे जीत पाली। जब मेरी सबसे पहली वीडियो फेसबुक पे आई, यूट्यूब पे आई, मैं उसमें डेमो दे रही थी, मैं उसमें डेमो दे रही थी, और मेरे पापा भी हैं, ठीक है, तो फेसबुक पे उन्होंने भी मेरी वीडियो को देखा। ठीक है, फेसबुक पे उन्होंने मेरी वीडियो को देखा, और फिर मम्मी को दिखाया कि पता नहीं मीनाक्षी क्या वीडियो में क्या लेके आई है, क्या क्या बोल रही है। ठीक है, सुनने में तो बड़ा अच्छा लग रहा है, लेकिन पता नहीं क्या है ये। तो मम्मी ने भी मना मान ले देखा, तो फोन आया मेरे को, और मम्मी ने फोन किया कि उससे पहले मैं मम्मी को बता चुकी थी कि मम्मी मैंने कोई ऐसी संस्था ज्वाइन की है और बड़ा अच्छा लग रहा है। और उससे पहले मम्मी मेरे को टोंट कस चुकी थी, क्या कि मीनाक्षी अब तो मेरे लिए तेरे पास टाइम भी नहीं है, फोन भी नहीं करती, अगर मैं कर लेती हूँ तो हो जाती है बात, नहीं तो तू कभी नहीं करती सामने से। और सच बताऊं, मेरे को टाइम ही नहीं होता था, मेरे दिमाग में हर टाइम ज्वाइन करने के बाद ये चलता रहता था कि कैसे मैं किससे मिल लूं और किसको इसके बारे में बताऊं, कैसे मैं कोई वीडियो बताऊं, कैसे मैं कितनी सारी महिलाओं तक अपने इस जानकारी को पहुंचाऊं। ठीक है, उसमें मम्मी भी स्किप हो गई थी दिमाग से, कि मम्मी भी मेरी वेट कर रही होगी और ये सोच रही होगी कि मीनाक्षी कॉल करे, लेकिन उधर सामने से मम्मी वेट करके ही कॉल करती थी। तो जब मैं पहली बार घर गई संस्था ज्वाइन करने के बाद, वीडियो डालने के बाद, ठीक है, तो क्या उसमें मुझे कहने वाला कोई भी ऐसा नहीं होगा कि मीनाक्षी क्या तुझे यही काम मिला था? क्या क्या कोई मेरे रिश्तेदारी में कोई भी ऐसा नहीं होगा जिसने मुझे टोका हो? क्या मेरे परिवार में, क्या मेरी पड़ोस में कोई भी ऐसा नहीं है कि किसी ने भी मुझे टोक दिया हो? क्या मुझे नेगेटिव पर्सन मिले हो? बहुत मिले थे, ठीक है ना, बहुत मिले थे। लेकिन जब कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट पढ़े ना, और उस कमेंट में इतनी सारी महिलाओं ने लिखा था कि सच में मैडम मुझे ये बीमारी है, मैं कैसे दूर कर जाऊं। तो जितने भी नेगेटिव पर्सन मेरे आसपास थे, वहां से मैं पॉजिटिव हो जाती थी। जैसे ही कमेंट पढ़ा और मैं पॉजिटिव हुई, फिर से कमेंट पढ़ा फिर से पॉजिटिव हुई, मैंने पीछे कदम नहीं हटाई किसी के भी कहने से। और एक टाइम आया जब मेरी मम्मी ने मुझे कहा कि काश मीनाक्षी ये तुझे पहले मिल जाते, मेरे साथ जितना मले मम्मी मम्मी का मेनोपॉज का टाइम था। और जब मैंने उनको देखा, तो सच मानना कई बार तो ना रोना आ जाता था अपनी मम्मी के साथ को देख करके, क्योंकि 22 दिन तक भी उसकी डेट जो थी वो बंद नहीं होती थी, और दवाइयां भी खा लेती थी लेकिन फिर भी बंद नहीं होती थी। और इतनी गंदी गर्मी में उसको चक्कर भी आ जाते थे, यानी कि बहुत कमजोर शरीर हो जाता था। तो बड़ा अजीब लगता था कि, और अब तो हम इसके जरिए, इस पैड के जरिए मेनोपॉज को भी बड़े खुशी खुशी निकाल देते हैं, बहुत बढ़िया टाइम निकलता है सच में। जो भी मेनोपॉज के टाइम पे आ रही होंगी ना और ये यूज कर रही होंगी, उनको पता भी नहीं चल रहा होगा कि कैसे उनको हो जाता है, कैसे उनके पीरियड्स आना बंद हो जाते हैं, और कैसे उनके शरीर में फिर भी कोई नेगेटिव प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है ना, मेरी मम्मी की पेट की नाली तक फट चुकी थी, इतना ज्यादा उनको, मान ले डॉक्टर तक ने ये बोल दिया कि अब ये नहीं बचेगी। ठीक है ना, ऐसा टाइम हमने देखा। तो सोचो कि जब आपको बोल दिया जाए कि आपकी मम्मी अब नहीं बचेगी, तो उस टाइम बच्ची पे या उसके बच्चे पे क्या गुजरती है। ठीक है ना, तो जब मम्मी ने मेरे को कहा कि बहुत अच्छा काम है मीनाक्षी, तू सच में इस काम को कर। ठीक है, पापा ने भी मेरे को एक बार बड़ा अच्छे से सपोर्ट किया। किस कब किया? जब मेरी सबसे फर्स्ट जो सैलरी थी वो फेसबुक पे डली, और सबसे पहले मेरे पापा ने मुझे फोन किया और कह रहे कि हाँ मीनाक्षी ये सैलरी कैसी? मैंने कहा पापा जो मैं काम कर रही हूँ ना, ये उसके पैसे मुझे मिले हैं।
ठीक है। तो बड़ी खुशी हुई इस बात से, और उनको भी लगा कि चलो बहुत अच्छा, अपने पैरों पे खड़ी है, कुछ अपना काम कर रही है और अच्छा काम कर रही है। ठीक है। तो वहां से और भी ज्यादा हमें क्या मिला, प्रोत्साहन मिला, बड़ा अच्छा लगा, बड़ी खुशी हुई। तब तो पीछे हटने का कोई मतलब ही नहीं था, क्योंकि जब माँ बाप साथ होते हैं ना, तब तो किसी भी काम में अगर हम ये कह लो ना कि कामयाब ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। ठीक है ना। तो एक समय हो गया। समय कभी किसी का अच्छा नहीं आता। कई बार मेरे को काफी सारी लेडीज ने बोला है, क्या बोला, मीनाक्षी मैम आपका समय बहुत अच्छा था, आपको बड़ी जल्दी पता चल गया, आपकी बीमारी भी बड़ी जल्दी ठीक होगी। ठीक है। और काफी सारा कुछ बोला मुझे। लेकिन समय किसी का अच्छा नहीं होता, समय तो सभी का एक जैसा होता है ना। समय सभी का एक जैसा होता है, लेकिन अच्छी क्या होती है, उसकी मेहनत। ठीक है ना। उसकी मेहनत होती है, जैसी वो मेहनत करती है वैसा उसे मिलता ही मिलता है। ठीक है ना। और सच मानना, दुआ, ठीक है ना, दुआ में इतनी शक्ति होती है कि एक बार दवाई काम करना छोड़ देती है, लेकिन दुआ काम करना नहीं छोड़ती है। ठीक है ना। कई बार ऐसा टाइम हमारे पास, हमारे सामने आ जाता है कि बोलते हैं कि अब तो बस इसको ना दुआ बचा सकती है। ठीक है ना। तो ये टाइम है हमारे पास, सभी महिलाओं के पास। और महिलाएं तो एक ऐसा प्रश्न है, अगर वो दुआ देने पे आती है ना, तो वो सामने वाली महिला को ही दुआ नहीं देती है, उसके बच्चों पे पहुंच जाएगी, उसके हस्बैंड पे पहुंच जाएगी, उसके पोते पोतियों पर भी पहुंच जाएगी, चाहे उनके वो यो ना ही बाल। ठीक है ना, चाहे उसके बच्चे भी छोटे छोटे हैं, लेकिन दुआ देते देते कहाँ पहुंच जाएगी, भाई तेरे बच्चे भी खुश रहो, तेरे घर आला खुश रहो, तेरी जोड़ी भी बनी रहो, इतने सारे आशीर्वाद। ठीक है ना, इतने सारे आशीर्वाद। तो सच मानो, पता नहीं ये दुआ कहाँ लग जाएगी। ठीक है ना। पता नहीं ये दुआ कहाँ लग जाएगी। और सबसे बड़ी बात, अगर जिंदगी में सच में कामयाब होना है, तो अपने बड़ों का सम्मान करना ना भूले भाई। ठीक है ना। अपने बड़े का और सच्ची बताऊं, जोन सी भी कामयाब होगी, जिसकी सासू जमीते बड़ी होगी भाई, वो सच्ची में कामयाब होएगी। बड़ा तो सच में सास सास का घर में बहुत ज्यादा, हर शादीशुदा महिला, ठीक है ना, बड़ी कामयाब हो जाती है अगर उसकी सास उसका साथ देती है। ठीक है ना। और सास भी तो तभी साथ देगी भाई, जब आप उससे सोनी सोनी रोटी बनाकर खिलाओगे। ठीक है। तो खिलानी चाहिए, और अपने काम को बड़े अच्छे से आगे बढ़ाना है, खुद बढ़ना है। ठीक है ना। और ऐसे मुकाम पे पहुंच जाना है कि कल को कोई कहे यह वही मीनाक्षी है जो पेपर में भी फेल हो जाया करती भाई, क्या ये वही मीनाक्षी है जिसको मेरे सामने रीटा दीदी बैठी है, इन्होंने मुझे पढ़ाया हुआ है। ठीक है ना। पढ़ाया हुआ है, पढ़ाती थी मुझे। ठीक है। तो इनको पता है कि पढ़ाई में कैसे थे। ठीक है ना। कुछ नहीं आवा था भाई। ठीक है। तो सच में जब ये मुझे देखती होगी, मेरे को लगता है कि ये जरूर गर्व करती होगी कि सच में इतनी अच्छी मान लो बता सकती है, सच में इतना अच्छा कर सकती है। क्योंकि इतने सारे फोन हमें आते हैं, जब हम ये काम कर रहे हैं, यूट्यूब पे फेसबुक पे वीडियो डलती है, हमारे टीचर्स भी देखते हैं, हमें जिन्होंने हमें पढ़ा रखा है हमारे टीचर्स भी देखते हैं, सभी टीचर देखते हैं। और वो टीचर वहां से फोन नंबर निकालते हैं और फोन करते हैं, और वो मेरे से पूछते हैं पहचान लिया। तो सच में हम उनकी आवाज से भी पहचान लेते हैं, क्योंकि जब टीचर से डांट खाई हुई होती है और डंडे खाए हुए होते हैं, तो टीचर को भूल जे हो ही नहीं सकता, है ना। उस टीचर को भूल जे, आवाज भी दूर से पहचान लेंगे कि हाँ भाई वो टीचर है। ठीक है ना। तो अपना जो पहचान है वो बनाइए, वीडियो भी बनाइए, आप लोग बोल सकते हो, आप लोग बता सकते हो, आप लोग बहुत अच्छा कर सकते हो। और सबसे बड़ी बात सम्मान पत्र की। ठीक है। सम्मान पत्र निकला हुआ है, ये आपके पास एक बहुत अच्छी यानी कि ये कह लो कि मौका, बहुत अच्छा मौका आया है सम्मान पत्र लेने का। ठीक है ना। एक छोटा सा चैलेंज है, बिल्कुल छोटा सा, उसको कीजिए और सम्मान पत्र को अचीव
कीजिए। अपने घर में जब सबसे सामने उस सम्मान पत्र को लगाओगे, ठीक है ना, तो बहुत अच्छा लगेगा। दूसरे को आपको ये नहीं बताना कि मैं काम क्या करती हूँ, वो खुद कहेगा अरे वाह, आपको तो वहां से सम्मानित भी किया गया है ना, बहुत अच्छा, आपको वहां से सम्मानित किया गया है। ये सम्मान पत्र लेकर चाहे यू है, चाहे काम भी नहीं कर रही हो कोई भी, तो भी दूसरा बंदा है, उसने क्या पता तो काम कर रही ना कर रही, फिर भी वो आएगा कहेगा अरे वाह, तो बड़ा बढ़िया काम कर रही। क्यों? क्योंकि सम्मान दे दिया। तो भाई सम्मान तो संस्था तभी देती है जब बड़ा अच्छा काम करते हैं हम लोग, ठीक है ना। तो ये भी हमारे पास प्लस पॉइंट हो जाता है कि हम अच्छा कार्य कर रहे हैं, ठीक है ना। और मैं जहां पे काम कर रही हूँ, वो जो संस्था है वो हमारे ऊपर गर्व महसूस कर रही है, ठीक है ना। जब कोई ये बोलता है ना कि आपके ऊपर मुझे गर्व है, ठीक है ना, तो क्या बड़ा अच्छा लगा, अरे वाह, मैं भी ऐसी हूं कि मेरे ऊपर भी कोई गर्व कर सकता है। और जब ये बात अपने बच्चे बोल दे, जब ये बात अपने बच्चे बोल दे, और बच्चों को छोड़ो, जब ये बात अपने हस्बैंड बोल दे, जिसकी नजर में हम कुछ भी नहीं, हाँ भाई, अगर ये बात वो बोल दे जिसकी नजर में हम कुछ भी नहीं, तब तो पता नहीं क्या मिल जा, है नी, तब तो पता नहीं क्या मिल जा। अरे वाह, तो हम उससे नु कहने जोगे हो जल्ला, देख ले मैंने कमा लिया, तो कहा यूं ड्यूटियां करदा रह गया, ठीक है। क्यों? क्योंकि हमने अच्छा बिजनेस को चूज किया है। अब ये याद रखना, अगर कोई पूछे कि क्या करो, भाई बिजनेस करूं, ठीक है, छोटा ही सही, लेकिन करती हूँ, हाउसवाइफ नहीं हूं। अपने ऊपर से हाउसवाइफ का टैग हटाना है। मैं काम करती हूँ, मैं बिजनेस करती हूँ, मैं एक बहुत अच्छा कार्य कर रही हूँ, ठीक है ना। मैं बहुत जब ये होते हैं ना कि एक डॉक्टर है ना, उसको एक भगवान का दर्जा दिया जाता है, ठीक है ना, डॉक्टर को भगवान का दर्जा दिया जाता है, ठीक है ना। तो अगर हम भी किसी का रोग दूर कर रहे हैं तो भाई डॉक्टर की श्रेणी में आ जाएंगे, ठीक है ना। डॉक्टर नहीं कहेगा, कोई वैद्य कह देगा, भाई वैद्य नहीं कहेगा तो न्यू तो कह ही देगा, भाई पैड ते इलाज करा एक महिला, और सच्ची मुच्ची में घना ही बढ़िया कर दा, ठीक है ना, दवाई ते बढ़िया, तो उसके पास चले जाओ, ठीक है ना। और बहुत सारी आती भी हैं, बहुत सारे फोन भी आते हैं कि कैसे हम ठीक, और बहुत अच्छे अच्छे रिजल्ट भी आते हैं, ठीक है ना। देखो, भीड़ से अलग होने के लिए ना, हमें भीड़ से अलग अच्छी पहचान बनाने के लिए उनसे एक बार तो अलग होके चलना ही पड़ेगा, रिस्क तो लेना ही पड़ेगा। अच्छा गोविंद भाई जी मीटिंग में है, ठीक है, क्या आपको लगता है कि उसको भगवान जी ने चार हाथ दे रखे? देखा तो सभी ने होगा, है नी, चार हाथ तो नहीं है, और ना चार आंखें हैं, और ना 24 घंटे से ज्यादा उनके पास टाइम है। जैसे 24 घंटे आप लोगों के पास, हम लोगों के पास, ऐसे ही 24 घंटे उनके पास। तो क्या आप अपनी तुलना उनके साथ कर सकती है? अगर कोई भी कर सकती है तो एक बार हैंड रेज करे। कोई कहती है कि मैं उनकी तुलना अपने से कर सकती हूँ, क्यों क्यों नहीं कर सकते? किस लिए नहीं कर सकते? क्योंकि वो 12 घंटे की नींद को त्याग करके 3 घंटे सोते हैं, और हम 12 घंटे में तो भी नहीं सोचेंगे 15 मिनट और सो जूने, ये बुट जूंगी, कहीं नहीं मरा भाग्य जा रहा है, काम ही करना है, नहीं यूं ही नहीं है बात। तो अगर कोई ये सोचेगी भाई, तो टाइम तो सच्ची मुच्ची में ही भाग्य जाएगा, ठीक है ना, टाइम नहीं आता है, ठीक है, टाइम हमारे हाथ में नहीं आएगा, वो तो चला गया। अब आप अगर 5-5 मिनट ये सोचोगे 5 मिनट और सो लू, 5 मिनट और सो जू, और कई बार तो वह 5 मिनट ऐसी आंख लगा था भाई, सारा दिन निशा सुतान ने दिन दी अट दी, किस टाइम उठी, काम थोड़ी निमटेगा, आज तो सारा दिन इसी पर ही है, ठीक है। तो भाई ऐसा ना करया करो, अपनी नींद पे भी जीत पानी है अगर हमें कामयाब होना है तो, ठीक है। तो ये थी कामयाबी के लिए सबसे अच्छी, ठीक है ना, अपनी तरफ से आप लोगों को अच्छी डोज देने की कोशिश की जाती है ट्रेनर्स की, ठीक है ना, कि हमारा जो टीम है, हमारी जो सभी महिलाएं हैं, हमारी जो सभी साथी हैं, वो बड़े अच्छे से मोटिवेट हो और बड़े अच्छे से कार्य को करे, अपने काम को बड़े अच्छे से करे, ठीक है। अगर उसको किसी ने नेगेटिव वाला इंजेक्शन दे भी दिया है
तो हम पूरी हाई डोज देने की कोशिश करते हैं पॉजिटिविटी की, कि वो नेगेटिविटी नेगेटिविटी में ही बदल जाए, है ना। ये टिक्के थोड़े कम लगवाया करो, भाई लगाने वाले बहुत सारे होते हैं नेगेटिविटी के, ठीक है, उनसे दूर रहा करो, ठीक है, उनसे किनारा किया कीजिए, ठीक है। चलिए, वैसे एक बार बता दीजिए हाथ करके, क्या मेरी आवाज जो है वो प्रॉपर आ रही है, तब मैं आगे शुरुआत करती हूँ। चलिए, बहुत अच्छा। तो ऐसे ही हमें जो है आगे बढ़ना है और अपने काम को बहुत आगे तक लेके जाना है, ठीक है। यहाँ पे थोड़ी रेंज की प्रॉब्लम है, लाइट चली गई थी, शायद वाईफाई जो है वो ऑफ हो गया, इसलिए मैंने थोड़ी देर के लिए अपना जो कैमरा है वो ऑफ किया है, ठीक है। थोड़ी देर के लिए कैमरा ऑफ रखूंगी, लाइट आएगी तो मैं ऑन कर लूंगी, ठीक है। तो सबसे बड़ी बात ये कि ईश्वर ईश्वर एक ऐसी सत्ता, ठीक है ना, हमें अपने हर एक कार्य में भगवान जी को साथ में लेकर के जरूर चलना है, ठीक है ना। उनको कभी भी छोड़ना नहीं है। क्यों? उनको पकड़े रखना है, और सबसे बड़ी बात, उनको पकड़ने की बजाय अपना हाथ उनको पकड़ा देना है, सीधी बात। क्योंकि आप तो एक टाइम पे आकर उनको छोड़ भी दोगे, लेकिन अगर आपने अपना हाथ उनको पकड़ा दिया, तो भगवान जी आपका लोगों का साथ कभी भी नहीं छोड़ते हैं, ठीक है ना। इसी पे एक छोटी सी विश्वास के ऊपर एक छोटी सी कहानी जो है वो मेरे याद आई, ठीक है। थोड़ा सा ही टाइम लूंगी, ज्यादा लंबी नहीं है, इसलिए थोड़े से टाइम में आप लोगों को एक कहानी सुनाती हूँ। क्या कि एक व्यक्ति गाड़ी से उतरा और बड़ी तेज स्पीड से आया और एयरपोर्ट में चला गया, एयरपोर्ट जहाँ पे जहाज खड़े होते हैं, ठीक है ना। तो उसका जो जहाज था वो उड़ने की तैयारी में था, उसे किसी कार्यक्रम में पहुंचना था, एक काम काम था, एक कहीं पे वहां पे पहुंचना था, और उसके लिए ही आयोजित किया गया था, ठीक है ना। उसी के लिए स्पेशल ये था कि वो आएंगे, और उसके लिए हमने ये कार्यक्रम को आयोजित किया है। तो वो अपनी सीट पर बैठा और सीट बेल्ट बांधी, जहाज उड़ भी गया। तो थोड़ी दूर पर हमारा जो वो उनका जो जहाज था वो उड़ा, और उसी टाइम पे कैप्टन साहब जो थे ना, उन्होंने घोषणा कर दी, क्या कि भाई तूफानी बारिश और बहुत ज्यादा बिजली, ठीक है ना। से क्या हो गया कि बिजली की वजह से, तूफानी बारिश की वजह से, आसमान में जो बिजली कड़क रही थी उसकी वजह से, जहाज का जो रेडियो सिस्टम था ना, जिसपे वो अनाउंसमेंट करते रहते हैं, रेडियो का जो सिस्टम था, वो क्या हो गया, वहां पे काम करना वो ठीक से नहीं कर रहा था वो काम। इसलिए उन्होंने क्या किया कि कहीं पे पास में ही कोई एयरपोर्ट था, वहां पे जहाज को उतारने की घोषणा उन्होंने कर दी। और वहां पर क्या हुआ, वहां पे जहाज उन्होंने उतार भी दिया, क्योंकि रिस्क नहीं लेना चाहते थे। आगे जाते तो वहां पे रेडियो सिस्टम की बड़ी जरूरत पड़ती, ठीक है ना, इसलिए उन्होंने क्या किया, वहीं पे उतार दिया। तो जैसे ही वो व्यक्ति वहां बाहर निकला, तो वहां पे ना दूर खड़े हुए किसी एक यात्री ने ना उसको पहचान लिया, और उसको बोला, अरे डॉक्टर पटनायक। उस डॉक्टर का जो नाम था वो पटनायक था। अरे आप जहां पहुंचना चाहते थे ना, वहां पे टैक्सी से पहुंच जाइए। उनको पता था कि उनको कहीं जाना है, टैक्सी ले लो, 3 घंटे का टाइम है सिर्फ। और वो क्या, उसने क्या किया, टैक्सी ली और निकल पड़ा, क्योंकि उसको बड़ी जरूरी जाना था, और जहां पे प्रोग्राम हो रहा था सिर्फ उसी की वेट वहां पे कर रहे थे सभी, ठीक है। लेकिन क्या होता है कि आंधी तूफान और बिजली की वजह से जब जहाज ने साथ छोड़ दिया, जहाज ने उड़ने से मना कर दिया, तो भाई गाड़ी कहाँ जाती, ठीक है। तो उसने क्या किया कि गाड़ी से जो था वो ड्राइवर ने क्या कहा कि अब आगे जो गाड़ी है वो नहीं चलेगी, और शायद मैं तो रास्ता भी भूल गया हूँ। चलाते चलाते क्या करे कि मुझे लगता है कि जहां हमें जाना था, हम तूफान की वजह से वहां नहीं गए, लेकिन रास्ता भी मैं भटक चुका हूँ, ठीक है। तो उस जो डॉक्टर था वो बड़ा मायूस हुआ, और वहां से एक छोटी सा एक घर था, ठीक है। उन्होंने सोचा कि चलो आगे जाने की बजाय, क्योंकि जान है तो भाई जहान है, ठीक है ना, प्रोग्राम तो कल भी कर लेंगे, ठीक है, कल भी हो जाएगा प्रोग्राम। तो पर क्या करा, जो आज जान चली गई तो वही प्रोग्राम भी कैंसल और में भी कैंसल। तो उसने क्या करा, उसने कहीं पे जाकर के एक दरवाजा खटखटाया, ठीक है, और वो अंदर चला गया, एक छोटा सा घर था वहां पे चला गया। तो अंदर एक बुढ़िया बैठी हुई थी आसन बिछा करके, और भगवत गीता का पाठ कर रही थी, ठीक है। उसने पूछा कि माँ जी अगर आपकी आज्ञा हो तो क्या मैं आपका फोन यूज कर सकता हूँ, ठीक है। तो उसने कहा कि देख भाई,
ना तो यहाँ फोन और ना यहाँ बिजली, ठीक है। यहाँ पे तो ना कुछ नहीं मिलता, लेकिन बहुत थका हुआ लग रहा। भगवान जी के चरणों में चरणामृत पड़ा, उसको पी ले, ताकि तेरे पेट में जो है चूहे कूदना भी बंद हो जाए। क्योंकि उसको पता था कि अगर कोई यात्री आया है इस आंधी तूफान में तो वो भूखा जरूर होगा या प्यासा जरूर होगा, ठीक है। तो उसने ऐसे बोला, तो डॉक्टर जो था उसने धन्यवाद किया और चरणामृत को पीने लग गया। तो बुढ़िया अपने जो पाठ में खोई हुई थी, उसके पास में एक छोटा सा मासूम सा एक 2 साल का बच्चा था, कंबल में लिपटा हुआ पड़ा था। और वो अपना पाठ करते करते पता बार बार क्या कर रही, उसके कंबल को बार बार उस बच्चे को हिला देती थी, बार बार, ठीक है, बार बार उसको हिला देती थी। तो वो डॉक्टर कह रहा है, उसको देख रहा था डॉक्टर, तो डॉक्टर कह रहा है कि आपके व्यवहार ने माता जी मेरे ऊपर बड़ा अच्छा प्रभाव डाला है। क्योंकि आप पाठ कर रही थी और आप अपने पाठ से भी नहीं उठी, और घर पे अतिथि आया उसके साथ आपने बड़े अच्छे से बात भी की, मुझे खाने के लिए पीने के लिए भी पूछा, ठीक है। तो मुझे लगता है कि आपकी जो दुआ है ना, आपकी जो प्रार्थना है ना, वो जरूर कामयाब हो जाएगी। तो उस बुढ़िया ने कहा कि अवश्य हो जाएगी। और उसने कहा कि आप मेरे लिए भी कीजिए। तो उसने बोला कि आप तो मेरे अतिथि हो, और आपके लिए तो मैंने आपके बोलने से पहले ही भगवान जी को बोल दिया कि काश इसकी जो भी मुसीबतें हैं वो टल जाए। तो बुढ़िया बोली कि नहीं बेटा, ऐसी कोई भी बात नहीं है, सारा कुछ उसने बोल दिया, ठीक है ना। और डॉक्टर के लिए भी उसने प्रार्थना कर दी, ठीक है। तो उसका जो बच्चा था उसने कहा कि आप किसके लिए प्रार्थनाएं कर रहे हो, तो उसने कहा कि मेरा जो ये बच्चा है 2 साल का, इसके ना मम्मी है ना पापा है, मैं इसकी दादी हूँ, ठीक है। और यही मेरे यानी कि इस इतने बुढ़ापे में भी मेरे पास एक जिम्मेवारी है। और इसको एक इतना खतरनाक रोग लगा हुआ है ना, इतना खतरनाक रोग, कि इसको एक डॉक्टर ही कर सकता है। लेकिन उस डॉक्टर का नाम बता रहे हैं मुझे, डॉक्टर पटनायक। लेकिन वो पता नहीं मुझे कहाँ मिलेगा, मैं यहाँ पे बैठी बुढ़िया, और वो पता नहीं कितना बड़ा डॉक्टर है, कितनी बड़ी उसकी फीस है, पता नहीं मेरे पोते का इलाज करेगा ना करेगा, मुझे मिलेगा ना मिलेगा। ये कहते कहते वो बुढ़िया बहुत रोने लगी कि मैं कहाँ जाऊं और कहाँ मुझे ये डॉक्टर मिलेगा, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। बस इतनी बात सुननी थी, क्योंकि डॉक्टर पटनायक जी तो थे ही वही। बस इतनी सी बात सुनी, और उसकी जो आंखें थी वो आंसुओं से भरी हुई थी। तो उन्होंने जब कहा माता को कि माता, आपकी जो प्रार्थना है ना, आप जो ये इतनी प्रार्थना कर रहे हो, इस प्रार्थना ने तो हवाई जहाज को भी नीचे उतार दिया, आसमान पर भी बिजलियां कौंदवा दी, मुझे रास्ता भी बुलवा दिया, ताकि मैं यहाँ तक खींचा चला आऊं। हे भगवान, मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा है कि सिर्फ एक प्रार्थना स्वीकार करने से भक्तों की इतनी बड़ी सहायता वो भगवान कर सकता है। तो इतनी सी बात और इतनी सी कहानी सुनाने का सिर्फ मेरा एक यही था कि अगर हमें जिंदगी में कामयाब, एक किसी भी कामयाब इंसान के पीछे, आप किसी भी कामयाब इंसान की पोथी को खोल के देख लो, कितने भी बड़े से बड़ा इतिहास खोल के देख लो, कितनी भी बड़े से बड़े राजा, बड़े से बड़े महाराजा, बड़ा से बड़ा व्यक्ति, करोड़पति लखपति जितना भी है, उसका आप इतिहास खोल के देख लो, उसने भगवान के ऊपर अपने से भी ज्यादा विश्वास किया है। उसने भगवान को हमेशा आगे रखा है, हमेशा, ठीक है ना। किसी को भी देख लो, तो भगवान एक ऐसी सत्ता है। तो सिर्फ समझाने का और बताने का सच में एक यही फायदा है कि हम लोग भी, ठीक है ना, अपने घर में भगवान जी को बहुत आदर और सम्मान, और टाइम टाइम पर नहीं, हर पल, पग पग पर उसे साथ रखो। डैमो के लिए जाओ तो सीधा भगवान से बोल दो, ऐसा है भगवान जी वहां जान लग रही, और साथ में चल। तो सच मानना, भगवान जी हमारे साथ होते हैं। ये आपने प्रमाणित भी किया होगा, कईयों ने तो अनुभव भी किया होगा। और बहुत सारी महिलाएं ऐसी हैं जिन्होंने अनुभव किया होगा भगवान की इस अनुकंपा को, ठीक है ना, भगवान की इस अनुकंपा को सभी ने। क्योंकि किसी ना किसी रूप में भगवान सच में साथ देते हैं। और सच मान के चलो, आज गोविंद भाई जी हमारे साथ है, ठीक है, ये संस्था हमारे साथ है,
इंदु मैम हमारे साथ है, रीना मैम हमारे साथ है। तो सच मानना, भगवान जी की बहुत बड़ी कृपा है हमारे ऊपर कि आज हम इन लोगों के साथ जुड़े हैं। ठीक है ना, क्योंकि यही है ना कि सुख समृद्धि, ठीक है ना, पैसा बहुत कमा लेते हैं लेकिन इज्जत सम्मान कमाना बहुत मुश्किल है। ठीक है ना, गवाह 1 मिनट में देंगे लेकिन कमाना बहुत मुश्किल है। और जब इन लोगों ने ये इज्जत सम्मान कमाया है ना, और जो इनके पास खड़ा हो जाएगा उसको ऑटोमेटिकली ही इज्जत मिल जाएगी। मानते हो ना क्या, कि अगर भाई आप लोग शराबी की दुकान पर खड़े ठेके की, ठीक है, जहां शराब मिल रही देसी और भाई अंग्रेजी सारी मिल रही, और वहां जाकर आपने क्या करा भाई, पानी का एक गिलास दे दे वहीं ते मांग का पी लिया, तो भाई जितने भी लोग देखेंगे ना, कोई भी ऐसा नहीं कहेगा कि आपने वही पानी पी लिया। ठीक है ना, क्या कहेंगे, वहां खड़ा था ठेके की दुकान पर। ठीक है, चाहे भाई आप कितने भी सुधर रहे, लेकिन फिर भी आपने क्या कहेंगे, बिगड़े हुए हैं, पानी तो कहीं और से भी मिल जाता, के जरूरी था ठेके पति लेना। ठीक है, लेकिन आप सोचो, अगर हम अच्छी जगह पे खड़े होंगे, अगर हम अच्छी जगह पे खड़े होंगे, बेशक आप कितने भी बुरे हो, लेकिन फिर भी आपको दो चार तो ऐसे कहने वाले मिल जाएंगे, ला वहां सत्संग में देखी थी फलानी फलानी थी और सत्संग में जा रही थी। बेशक वह सारा दिन लड़ती फिरती हो, पर फिर भी क्या कहेंगे, कुछ तो सीखे ही होगा, अच्छी है बेचारी, सत्संग में जा रही थी। ठीक है ना, इसीलिए अपना जो संग है वो अच्छा रखना है, और हमें अच्छा संग मिल चुका है, हमें अच्छा संग मिल चुका है। तो अगर हमें ये मिला है ना, तो इसका भरपूर फायदा उठा लो भाई, इसका बहुत फायदा उठा लो, और इसका फायदा उठा करके अपनी भी एक अलग पहचान बना लो। जितना इनके साथ लग करके हम लोग काम करेंगे ना, उतने ही आगे बढ़ेंगे। गोविंद भाई जी ने जितनी पहचान अपनी रातों की नींद गंवा करके बनाई है ना, हमने सिर्फ उनके साथ अपना नाम जोड़ करके 2 मिनट में बना ली भाई। उनके साथ अपना नाम जोड़ करके सिर्फ 2 मिनट, 2 मिनट लगे हमें अपनी इतनी अच्छी पहचान बनाने के लिए। समझो इस बात को, ठीक है ना, समझो इस बात को। और अगर अब हम यहाँ पे आए हैं, ठीक है ना, अब नेगेटिव नहीं होना है, बहुत अच्छा कार्य है, बहुत अच्छा कमाएंगे, जैसी मेहनत करेंगे सच में पाएंगे। ठीक है ना, मेहनत करनी है बहुत दिल से, ठीक है ना, जान लगा देनी है अपनी मेहनत करने में, और कामयाबी तो फिर पीछे पीछे आएगी ही आएगी। ठीक है ना, तो यहीं पे मैं मीटिंग को अब ध्यान करेंगे। ठीक है, क्योंकि मेरे को लग रहा है कि कई सारियों ने नींद भी आ रही है क्या भाई, किसी ने नींद भी आ रही हो तो ऐसे ऐसे करके बताओ, मैं देखना चाहती हूँ कौन सी सो रही। कोई सी भी नहीं सो रही, सारी जाग रही, अरे वाह बहुत बढ़िया। ठीक है, क्योंकि बहुत अच्छा है, सारे जागते रहो भाई, और बड़ा अच्छा अच्छा कार्य करते रहो। ठीक है ना, अपनी सोच सिर्फ सैनिटरी पैड तक नहीं रखनी है, हमारा काम है हर किसी को स्वस्थ करना। ठीक है, हर किसी को स्वस्थ करना, जिसमें हम सैनिटरी पैड को भी लेकर के चलते हैं और अपनी आयुर्वेद को भी लेकर के चलते हैं। एक महिला चाहे तो एक घर को कुछ ही टाइम में उजाड़ सकती है, और एक महिला चाहे तो उस घर को थोड़े से पैसे से भी स्वर्ग बना सकती है। क्या, चाहे एक महिला के हाथ में बहुत कुछ है। ठीक है ना, एक महिला के हाथ में बहुत कुछ है, यहाँ तक कि अपने हस्बैंड भी उसी के हाथ में है। तो फिर डर किस बात का भाई, फिर तो किसी बात का कोई डर ही नहीं। ठीक है ना, फिर तो खुले धड़क होकर के अपना कार्य करना है। ठीक है ना, अपने 100% देना है, और अपने हस्बैंड को भी अपने साथ लेकर के चलना है। ठीक है ना, क्योंकि उनको भी पता है कि जब मेरी पत्नी दुखी हुआ तो मैंने रोटी बनाकर खानी पड़ा आपको। ठीक है ना, अपने बच्चों ने भी साथ में लेके चलो, अपने हस्बैंड को भी साथ में लेके चलो, अपनी बहनों को भी लेकर के चलो। हमारा फर्ज है हर किसी को स्वस्थ करना। सच मानना, समय बड़ा अच्छा है। ठीक है ना,
और आज तो बहुत बढ़िया, 25 तारीख तक तो बहुत बढ़िया सम्मान लेना है सभी ने जीतना है। ठीक है, सभी को क्वालिफाई करना है। और अब लास्ट में मैं तो शायद किसी को अनम्यूट नहीं कर पाऊंगी, गोविंद भैया जी को टाइम देते हैं, क्योंकि जब तक वो मीटिंग के बाद में ना बोले तो मजा ही नहीं आता, है ना, मीटिंग अभी अधूरी लगने लगती है। तो अभी मैं अपना तो बंद कर रही हूँ जी भैया। अब आगे आप शुरुआत कीजिए, बताइए थोड़ा सा, क्योंकि जितनी भी सोई हुई हैं थोड़ा सा अपनी आवाज दीजिए, इनको उठा दीजिए, क्योंकि काफी सारी सो रही शायद। जितनियों का भी ये बंद है ना, ये जितनों का भी कैमरा बंद है, ये सच्ची मुच्ची सारी सो रही बड़ी दिखा। ठीक है, तो चलिए जी भाई जी। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी, और बहुत अच्छी। मीनाक्षी दीदी को तो मैं हर बार यही कहता हूँ कि मीनाक्षी दीदी की अगर आवाज कानों में आ जाए तो नींद तो किसी को आ नहीं सकती। कान दोनों खड़े रहते हैं। और ये जान के, ये देखते हुए बहुत अच्छा लगता है। अगर आपने देखा होगा कि स्पॉटलाइट पे कुछ बहनों को काम करते हुए दिखाया, तो स्वास्थ्य फ्रीडम केयर जो संस्था है, सैनिटरी पैड पे जो काम कर रही है, ये वाकई घर बैठे माँ बहनों के लिए एक अपनी पहचान बनाने का बहुत ही सुनहरा प्लेटफॉर्म है। और इसमें सबसे अच्छी बात है कि हमारी जो टीम है, हम जो साथ एक साथ जुड़े हुए हैं, चाहे कोई भी कहीं भी किसी भी ट्रेनर के नीचे कोई किसी की टीम में है, लेकिन जो विचार है ये परिवार जैसा है। तो इसके लिए तो बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं सुमित भाई से चाहूंगा कि सुमित भाई दो शब्द आप भी बोलें। माइक अनम्यूट कर सकते हैं सुमित भाई, क्योंकि हमारे जो इस काम को जन जन तक पहुंचाने के लिए जो सोशल मीडिया का जो प्लेटफॉर्म मिला है, जिसमें भी सुमित भाई पूरी तरह से साथ देने के लिए मैदान में उतर चुके हैं, तो उसके लिए सुमित भाई, अगर मेरी आवाज आ रही है तो आप अपने आप को अनम्यूट करके दो शब्द बोलें, या बाकियों से फिर मैं सभी को बोलूं कि आप अपने अपने दो शब्द मीनाक्षी दीदी के लिए बोलें बारी बारी से। एक 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 करके अनम्यूट करके मैं चाहूंगा कि यहाँ पे जितने हैं सभी दो शब्द जरूर बोलें, क्योंकि आपके जो तालियां होती है ना, दीदी कहते हैं तालियों से बहुत उत्साहना मिलती है, दिल से निकलता है। तो आपसे सभी से विनती है कि आप अपने अपने माइक को अनम्यूट कर लें, और बारी बारी से दो शब्द मीनाक्षी दीदी के लिए। वंदे मातरम भैया, वंदे मातरम मीनाक्षी दीदी। मीनाक्षी दीदी को तो क्या कहना जी। इनकी मीटिंग में तो कोई सो ही नहीं सकता। अगर जो सो भी जाए तो वो भी सोता नहीं रह सकता जी, उठ जाएगा एकदम से। क्या मस्त मीटिंग लेते हैं। थैंक यू। सिमरन दीदी, सिमरन दीदी। वंदे मातरम दीदी। वंदे मातरम जी। मुझे लगता है। हेलो, जी जी बोलिए। नमस्कार दीदी। जी नमस्कार। सच में मैम, आपकी जो मीटिंग होती है ना, वो तो कहते हैं ना कि दिल को छूने वाली होती है। और सच में लगता है ऐसा ही कि जैसे जैसे आप एक वर्ड अगर बोलते हैं ना, तो ऐसे होता है कि बस अभी निकल जाओ फील्ड के लिए बाहर और कुछ करके दिखा दो। और हमारी संस्था का है वो यही तो है, हमें जागरूक करना। जब तक हम खुद जागरूक नहीं होंगे तो हम खुद को जागरूक क्या करेंगे, नहीं कर सकते। बिल्कुल जब तक हम खुद अपने डिपेंड नहीं थे तो हम किसी को भी नहीं कह सकते हैं ना कि आप हमारे साथ जुड़िए और संस्था का नाम रोशन करिए। और सबसे बड़ी बात तो यही होती है कि खुद पे विश्वास होना और हमारे सैनिटरी पैड पे विश्वास होना। और सच बिल्कुल। में मैम, हम तो ये चाहते हैं कि रोज आप इस टाइम की अगर मीटिंग लेंगे ना, तो सच में जितनी महिलाएं जागरूक नहीं है ना, वो भी जागरूक हो जाएंगी कि हमें कुछ अपने लिए करना है। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू। थैंक यू, धन्यवाद जी। प्रीति दीदी, दो शब्द, आपके हैंड रेस हैं। मेरी अगर आवाज आ रही है तो आप सभी से विनती है कि कम से कम 1 मिनट मीनाक्षी दीदी के लिए। मीनाक्षी दीदी ने अपने जीवन के अनुभवों को शेयर किया है, आपके हौसले बढ़ाए हैं, तो हमारा भी फर्ज बनता है कि हम भी कम से कम तो 30 सेकेंड दो शब्द तो बोल ही सकते हैं। वंदे मातरम भैया। जी। वंदे जी मातरम वंदे, दीदी। जी वंदे मातरम। दीदी आपको तो सुनकर सच्ची में ऐसे लगता है कि है ना, वो अभी कह रही थी ना फील्ड वर्क चले जाओ।
ऐसा ही मन करता है कि अभी चली जाऊं, चाहे वैसे कितनी धूप हो। और मैं तो जैसे आपने कहानी में बताया कि है ना, डॉक्टर बनने का सपना, तो वही जैसे मैं छोटी सी थी ना, तो सब पूछते थे क्या बनेगी, अब ये तो पता नहीं था क्या है। मैं एक नर्स वाली पिक्चर पे ऐसे लगा थी कि मेरे को नर्स बनना है। अब नर्स नहीं, डॉक्टर ही बनेंगे सीधा। बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया, सच में हाँ जी दीदी। सही है। नमस्ते जी दीदी। जी नमस्कार। मैं स्टेटस नहीं लगा सकती थी, लेकिन आपको सुनकर मैंने आज स्टेटस भी लगाया है पेड का। नहीं तो मैं नहीं लगाती थी, क्योंकि क्या पता घर वाले क्या सोचेंगे, पतिदेव क्या सोचेंगे, भाई साहब क्या सोचेंगे, क्योंकि सबने मेरा नंबर सेव करके रखा हुआ है। लेकिन आपको सुनने के बाद मैंने आज स्टेटस भी लगाया है, और एक दिन गुस्से में लगाया था, लेकिन आपको सुनकर पता चला भी स्टेटस भी हमें लगाना चाहिए, क्योंकि बाकियों को पता चलना चाहिए हम क्या कर रहे हैं। ये प्लस पॉइंट है, ये आज की मेरी मीटिंग का प्लस पॉइंट है भाई। ठीक है ना। सच में अगर ये सोचते ना पापा क्या सोचेंगे, मम्मी क्या सोचेगी, नहीं, वो सच में जिस दिन आपको सैलरी मिलेगी ना और आप बताओगे कि देखो मैंने ये कमाया है, तो उस दिन वो कहेंगे कि सच में तूने बहुत अच्छा किया है। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। ये मेरे को सबसे अच्छा लगा आज जो आपने बताया कि कुछ तो, ठीक है ना, कुछ तो किसी के ऊपर असर होता है मीटिंग का, और वो बहुत अच्छा करते हैं। जी सोनिया जी, आपका हैंड रेज है। उर्मिला, हेलो, नमस्ते जी नमस्कार। जी। कल मैं बाहर गई थी 1 घंटे के लिए, क्योंकि मेरा कल फोन खराब हो गया, तो ये तो चला गया अपनी वो करवाने। और तो मैं बाहर चली गई। ठीक किया। 1 घंटे के लिए गई थी, तो मैं ऐसा सोच के गई थी, हे भगवान मेरा काम बन जाए। तो मैं कुल 2 घरों में गई दीदी। दोनों घरों में मेरे मतलब एक एक पैकिंग पूरी होगी, दोनों में गई। तो मेरे दिल को ये हुआ, मनाते ही मेरे बच्चा है घर पे जो मेरे साथ मीटिंग में बैठता है। वो मतलब वो है पैरालाइज है, तो वो मुझे सब सिखाता है। मुझे कुछ नहीं आता, फोन भी चलाना नहीं आता मुझे। वो कहता है मम्मी जब हेड राइट करना हो तो आप इसको दबा दो, ये कर दो। अगर कोई और बातें करनी हो तो आड़ी तो मम्मी ये दबाओ। ये सब मुझे वही सिखाता है, तो उससे बहुत खुशी है। मम्मी आज तो आपके साथ पार्टी बनती है, आप पार्टी में क्या दोगी? माँ भाई जो मांगोगे। मम्मी आप ना मुझे 10 रुपए दे देना अपनी पार्टी से, अपने खर्चे से जो आपको मिला है। तो आपकी बातें सुनकर ऐसा होता है कि मैं अभी चली जाऊं। कल मेरा फोन मेरे पास नहीं था, इसलिए मैं 1 घंटे के लिए बाहर निकल पाई। तो आपकी बातें सुनकर ऐसा हो जाता है कि मैं अभी निकल जाऊं, कुछ करके आऊं। धन्यवाद दीदी। तो इनके लिए तो ताली बनती है भाई। ये देखना चाहते हैं कि क्या सच में मैंने ऐसा काम किया है, सच में बनती है। सच बताऊं ना, मान ले जो महिला कह रही कि मेरे को फोन भी चलाना नहीं आता, ठीक है ना, और बच्चा जो है वो घर पे बीमार है, ठीक है, उसके बाद भी जुनून देखो इनका। ठीक है। और सच मानना सोनिया जी, आपने जो अपने बच्चे को 10 रुपए दोगे, सच मान के चलना, आप जिंदगी में कभी नहीं भूलोगे कि मैंने मेरी कमाई से दिया है मेरे बच्चे को। ठीक है ना, आपने अपनी कमाई से दिया अपने बच्चे को। ये बहुत बड़ी बात होती है, बहुत बड़ी। और आपकी जो कमाई है वो भगवान दिन दुगनी रात चौगनी करे। इतनी सारी बहनों की दुआएं आपके साथ है मैम। ठीक है, बहुत सारी महिलाओं की दुआएं आपके साथ, आप बहुत आगे तक जाओगे और बहुत कामयाब भी होगे। और ये दीदी, आप बहुत, सोनिया दीदी, आप लगे रहो, आपका बच्चा भी एक दिन इन्हीं दुआओं के साथ ठीक हो जाएगा, क्योंकि मेरे हाँ, लड़के का भी ठीक हुआ है, तो आपका भी ठीक हो जाएगा। बहुत दुआएं हम्म। मिलेंगी आपके बच्चे को। भगवान जी आपके बच्चे को बहुत जल्दी ठीक करे और आपके काम में भी दिन दुगनी रात चौगनी उनकी। दीदी जी मैं इसको परमेश्वरी जी। दिखा मैं भी हूँ, कुछ मैं अपने सोनिया डॉक्टर दीदी, भाई गोविंद भाई है। हाँ जी। नमस्ते मैं दीदी। नमस्ते। मैं ये कहना चाहती हूँ कि हम दिल से दुआ करेंगे कि आपका बच्चा जल्द से जल्द सही हो और वो भी आपके साथ फील्ड में जाए आपके साथ,
और आपको इतनी नाम दे और तरक्की मिले कि वो बच्चा भी कहे कि वाकई में मेरी माँ कुछ करती है, और एक दिन ऐसा जरूर होगा। बिल्कुल हाँ जी दीदी। बिल्कुल होगा, ऐसा एक दिन जरूर आएगा। दीदी बैठी है तो मुझे किस बात की टेंशन है दीदी। जी जी परमेश्वरी जी, आप बताइए। दीदी हम आपके साथ में है सब मिलके, आपके सब सिस्टर लोग ही हम लोग। आप टेंशन नहीं लीजिए और सब दुआ में रखेंगे आपके बच्चे के लिए, और आपका काम बहुत 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 आगे हाँ दीदी दीदी। जी नमस्कार। और सभी बहनों को नमस्ते, भैया को भी नमस्ते। दीदी आप बहुत अच्छा बोलते हैं, आपकी तो हमें, मैं तो रात को जग जाती हूँ तो ये आपकी बातें याद आती रहती है मुझे तो। जब भी नींद ठीक। में भी खाली होती हूँ तो आपकी बातें याद आती हैं कि इतनी गहराई से आप इतनी अच्छी बातें बताते हैं कि हम आगे प्रोग्रेस कर सकें, आगे मतलब आगे से आगे हमें मतलब नई नई बातें सीखने को मिलती है कि हम आगे कैसे बढ़े। तो वो बहुत अच्छा लगता है आपकी बातें सुन के। बहुत बढ़िया, और आपको देखकर मेरे को भी बड़ा अच्छा लगता है सच में। आप हर बार मीटिंग जब भी लेती हो ना, कैमरा ऑन रहता है और बड़े अच्छे लगते हो मुझे आप। बहुत बहुत थैंक यू धन्यवाद। दीदी। ये झांसी जी। जी मैम। हाँ नमस्ते दीदी। जी नमस्कार। और ये ग्रुप में तो ना सब ट्रेनर्स अच्छा है, बहुत अच्छा ट्रेनिंग करते हैं ना, और आपके बातों में सबके बातों में जोश आता है। कभी नहीं सुने ना ऐसे मीटिंग हेल्थ के बारे में, और ये किधर किधर से सब, हरियाणा दिल्ली, नाम तो नहीं मालूम है ना, सब सब मिलकर एक साथ एक टाइम पर इतना लेडीज ग्रुप में हेल्थ के बारे में बताते, और गोविंद भैया बताते और सबका समाधान देते ना, बहुत तो अच्छा लगता। मेरा थोड़ा तेलुगु है ना, हमारा थोड़ा प्रॉब्लम है हिंदी का। बहुत तो अच्छा होता है मीटिंग। कहने का गोविंद मतलब भैया ये है का भाई, डांस तो झांसी अच्छा लगता। झांसी जी का कहने का एक साफ साफ सा मतलब है भाई, जो हरियाणा वाले ना समझो। या कहना अनुचारी मैंने इतनी सारी सहेलियां बना ली, कोई कर्नाटक तो कोई हिमाचल तो कोई मध्य प्रदेश, ईब तो भाई कमी नहीं रही। ठीक है। और बड़ा मजा आवा सभी के साथ एक साथ बातचीत करके, बहुत बढ़िया। प्रियंका जी ट्रेनर है हमारे, उनका हैंड रेज है, पहले उनको ले लेते हैं। जी नमस्कार दीदी, प्रियंका नमस्कार सभी बहनों को। जी नमस्कार। दीदी सच में मीनाक्षी मैम बहुत अच्छी मीटिंग करते हैं और काम भी बहुत अच्छा करते हैं। मैं और मीनाक्षी मैम तो गए हैं काम करने के पीछे भी, तो मतलब इतना अच्छा रहा हमारा वो, जब हम डेमो सेशन पे गए थे मिलकर काम किया था, बहुत अच्छा रहा था। तो मतलब बिहेव भी बहुत अच्छा है, नेचर वाइज बहुत अच्छा है और मीटिंग भी बहुत अच्छे लगते हैं। अब ना जैसे मतलब मैं कई दिन से एसटेट की तैयारी में लगी हुई हूँ, दिसंबर में है तो थोड़ा हम मीटिंग कम ले पाती हूँ। तो मैंने आज मैसेज देखा कि मीनाक्षी देखो सभी अच्छा लेते हैं, मतलब मीनाक्षी मैम की मीटिंग का इंतजार रहता है मेरे को भी। तो मैंने देखा आज तो मीनाक्षी मैडम का डल रहा है मैसेज में, मीनाक्षी मैम ले तो आज मैंने मीटिंग सारी मिली, चलो इसके साथ कुछ और कर लो। तो वो कर रही हूँ साथ में, काम इतना मीटिंग चल रही है। तो मतलब मीनाक्षी मैम सच में अच्छे लगते हैं, मन लगता है मीटिंग सुनने में भी, और मोटिवेशन हमें भी। देखो ये थोड़ी ना हम ट्रेनर है, हमें भी तो जरूरत होती है, क्योंकि देखो सीखना कभी पूरा नहीं होता। हम हमेशा सीखते हैं किसी ना किसी से, अपने छोटों से भी बड़ों से भी। तो मतलब मीनाक्षी मैडम की मीटिंग में आके अगर कहीं ना कहीं हम थोड़ा बहुत डगमगा भी रहे तो मोटिवेट होते हैं, बहुत मोटिवेशन मिलता है। थैंक यू दीदी। बहुत बहुत धन्यवाद प्रियंका जी। आपसे भी बहुत कुछ सीखने को मिला, बहुत बढ़िया। मीनू मिश्रा जी सामने है मेरे। वंदे मातरम दी। जी वंदे मातरम। जब से दी इस काम से जुड़े हैं तो रोज मोटिवेट होते हैं, रोज डिमोटिवेट भी होते हैं। मतलब नकारात्मक सकारात्मक दोनों चीजें चलती हैं। बिल्कुल और घर का काम कर करके ना, जैसे फोन की बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है ना, ऐसे हम लोग डिस्चार्ज हो जाते हैं। और जब हमारे ट्रेनर इतनी अच्छी मीटिंग लेते हैं तो मतलब अंदर से ना बिल्कुल चार्ज। तो आप बिल्कुल हम लोग के लिए एक चार्जर हैं। थैंक यू। आपने मतलब बहुत अच्छे से हम लोग को मोटिवेट करती हैं दी। बिल्कुल बिल्कुल। तो धन्यवाद। हमें भी ऐसे ही चार्जर की तलाश हो भाई। ठीक है ना। हम भी मोटिवेट होते हैं, तो हमें भी, हम अपने लीडर से, हम अपने गुरु से मोटिवेट हो जाते हैं, है ना। फिर आगे आप जी लोगों को, और सबसे बड़ा चार्जर हमारा भगवान जी है भाई, सबसे बड़ा जी चार्जर। जी ठीक है ना। जी। उनसे सबसे पहले चार्ज हो जाओ, और सच मानना, उसका एकदम से प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है, बोलते हैं ना।
तो सच मानना, जब आप पूजा में बैठे होते हैं ना और उसके बाद उठते हो, तो 15 से 20 मिनट, 1 घंटा, जितनी बढ़िया आपने पूजा की ना, उतने ही आप पॉजिटिव रहोगे। जैसे ही सास ने कोई काम करा, हाँ जी, और बच्चों ने कहा हाँ जी बेटा, हस्बैंड ने कहा दिया जी बिल्कुल, ठीक है। तो जैसे जैसे अब भगवान जी को छोड़ते गए और अपने घर के कामों में लगते गए, ठीक है ना, तो बैटरी क्या होती गई, थोड़ी थोड़ी डिस्कनेक्ट, डिस्चार्ज, यानी कि होती गई होती गई होती गई। अब सास ने काम बोल दिया, एक तो शरीर थक गया, ऊपर से चार्जिंग खत्म होगी, और सास माता ने फिर भी एक काम बोल दिया, तो क्या कहेंगे, अरे रुक जाना, तो वह हाँ जी कहाँ गई, बस रुक जाने, एक थोड़ी देर में कर लूंगी आपको, ठीक है। और बच्चों ते भी क्या, तू चला जा, ठीक है, जाकर यू कर ले, मेरे अलावा न लगा, ठीक। और हस्बैंड ते भी देख दे तो हैगा, मैं भी तो काम ही करूँ, खुद लेकर पी ले 1 गिलास पानी, ठीक है जी। ये होता है, जितना ज्यादा हम अपनी बैटरी को चार्ज करके रखेंगे, उतने ही हम पॉजिटिव होंगे, और उतनी ही सकारात्मक ऊर्जा को हम अपने आसपास फैला के रखते हैं। सुमन जी है हनुमानगढ़ से। जी मैम। हेलो। जी नमस्कार। नमस्कार दीदी। जी नमस्कार। आप बहुत अच्छा दिन सिखाते हो दीदी। जब हमें ऐसा लगता है कि हम अभी चले जाएं और हमें किसी की परवाह नहीं, लोग चाहे जो भी कुछ भी कहे, और हमें मीटिंग लेने की तो इतनी जैसे उड़ीक रहती है कि कब मीटिंग का टाइम हुआ, कब मीटिंग का टाइम हुआ। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। हमारा ना प्रोग्राम हुआ था रादौर में प्रोग्राम हुआ था, और उसपे सौभाग्यवश मुझे एंकरिंग का काम दिया गया था। मैं थी और नीना जी थी, ट्रेनर थे हम, है हमारे। तो हमें एंकरिंग का काम दिया गया, तो सोचा था कि पता नहीं वहां बोल पाऊंगी नहीं बोल पाऊंगी, कुछ कह पाऊंगी या नहीं कह पाऊंगी, है ना। तो ऐसे था, तो शुक्र है कि चलो मैं तो बोल सकी। तो मैंने सोचा जब मुझे बोलने का टाइम मिल रहा है, तो ये जितने मेरे सामने हैं तो उनको भी टाइम देना चाहिए, ठीक है। उनमें से काफी सारी महिलाएं तो नीचे नीचे मेरे को ऐसे ऐसे करी ना, मेरा ना नाम लिए, ठीक है। अब स्टेज और माइक मेरे हाथ में था, तो मैं किसी का भी नाम ले सकती थी, भाई मैं क्यों देखूं किसी की उंगली। जब मेरे को यहाँ बोलने के लिए कहा, तो मैं क्यों नहीं बोलूं भाई किसी को। मैंने तो सबको बोल दिया कि चाहे 2 मिनट आके बोलो, चाहे वही जनगण मन सुना दो, वो तो अंधा ही होगा, पर भाई स्टेज बतवाना पड़ेगा, एक बार तो बोलना ही पड़ेगा। और 2 से 3 या 4 महिलाएं थी जो खैर नहीं आई, ठीक है ना। तो वो 2 से 3 4 और जो आई ना, वो कह रही कि एक तो नू कह रही मेरे त्याग को, मैं तो स्टेज पर अपना ही नाम भूल गई, स्टेज पर अपना ही नाम भूल गई। और मेरे ते बोलती बोलती पता क्या कर रही, नुको मैं कहाँ तैयारी, ये क्या बताऊं, अरे तो ये भी भूल गई तो कहाँ तैयारी। तो ठीक है। तो और वो महिलाएं हैं जो अपनी बच्ची ने रोज छेता अपने बेटों ने, और उनसे क्या कहा, जी भी तो नहीं तो कामयाब होता, जी भी तो स्कूल में स्टेज पर नहीं बोलता है भाई, ये उनमें से है जो आकर स्टेज पर अपना भी नाम भूल जा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो हमें मौका मिला है बोलने का, ठीक है। तो यहाँ पे बोल लो एक बार, तो हर जगह बोल पाओगे, और हर जगह अपनी पहचान हम लोग बना सकेंगे। प्रीति रानी जी। जी प्रीति जी। वंदे मातरम दीदी। जी वंदे मातरम। दी आवाज आ रही है? हाँ जी बोलिए। दी आपको सुन के बहुत हौसला मिलता है, बहुत मोटिवेट करती हो आप। वाकई में आपको सुन के बैटरी चार्ज हो जाती है, जैसे अभी बहुत मीनू बहुत दीदी ने धन्यवाद। कहा। और अभी का एक उदाहरण बताऊं आपको, सुनते सुनते मैं भूल गई कि मुझे 12 बजे अपनी बेटी को लेने जाना है स्कूल से। अभी अच्छा। मुझे याद दिलाया पापा जी ने कि 12 बज गए, तू गई नहीं, मैंने देखा हो। तो मैं भागी भागी गई, वीडियो ऑफ करके, और अभी लेके आई इसको। वाकई में आपको सुन के हम सब कुछ भूल जाते हैं कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा हमारे इधर उधर। वाकई में आप बहुत मोटिवेट करते हो दीदी। आप हमारी बैटरी हो, आप हमारा चार्जर हो एक तरह से। जी बहुत 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 धन्यवाद आपका। 10 मिनट के लिए रोज जरूर बोला करें मीटिंग में, ताकि जी हम बहुत कभी बहुत। डिमोटिवेट हो ही ना। जी धन्यवाद। चलिए 12:15 हो चुके हैं, मैं 1-2 का हैंड रेज लेती हूँ। प्रोमिला जी आप बताइए प्लीज जल्दी।
राधे राधे दीदी जी। राधे जी राधे राधे सभी राधे। बहनों को। मतलब मीनाक्षी दीदी बहुत अच्छा मतलब बताती भी है, और हंसी मजाक में बदल बातों को भी बता देती है और समझ में भी आ जा जी। और बहुत कुछ सीखने को मिला, क्योंकि जो मीनाक्षी दीदी कह रहे ना माइक हाथ में, तो पहली बार मैंने भी रुदौर पहली बार ही हाथ में पकड़ा जी। तो मेरे को बहुत अच्छा लगा। उसके बाद मेरे को हो गया कि मैं बोल सकती हूँ। अब मैं चाहे 2 मिनट बोलूँ तो मैं बोलना चाहूँ जी, और बहुत अच्छे से समझाऊँ जी। और हमारी जितनी भी ट्रेनर हैं, टीम लीडर या मतलब कोई भी बहन है, सभी से हमको बहुत कुछ सीखने को मिलता है जी। क्योंकि हर बंदे को ना मतलब हर मीटिंग लेनी जरूर चाहिए जी। तो मैंने तो बहुत अच्छा लगा जी आपकी मीटिंग भी, और भी सभी बहनें जैसे बोलती हैं बहुत अच्छा लगता है जी। धन्यवाद जी सभी को। बहुत बहुत धन्यवाद जी। सुमन जी, राम आप राम बहुत दीदी। टाइम से वेट कर रहे हो जी। राम राम दीदी। मैं कह जी रही हूँ राम राम। आप तो बेजान पुतलों में जान डाल दे ऐसे बोलते हो। आप कह रहे हो कि सो जाए, सो क्या जाए, पुतले भी खड़े हो जाए आपको सुन के तो। बहुत बहुत धन्यवाद। इतनी अच्छी मीटिंग देते हो। मैंने जैसे काम शुरू किया था तो सबसे पहले आपकी ही वीडियो सबके पास भेजी थी, और इतनी दमदार वीडियो और इतने बढ़िया से आपने समझाया था, तो काफी बहनों का मतलब अट्रैक्शन आया था कि हाँ ये पैड हमें लेना है, ये पैड हमें लेना है। मतलब बहुत अच्छे पॉजिटिव आपकी एक दो वीडियो और भी मैंने भेजी है। तो आपकी सुन के ही हाँ ये आपकी मीटिंग में ऐसे ऐसे लेडीज काम कर रही है, तो बहुत अच्छा लगा दीदी। आपको सुन के बहुत अच्छा लगता है। मतलब एक तो सारा दिन वो ना हंसी नहीं रुकती, आपकी बातें याद आके सारा दिन आपकी बातें याद आती रहती है, जो भी मजाक आप करते हो फैमिली को लेके सबसे ज्यादा। जी बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। राधा गुप्ता जी, 2 हैंड रेज है, और हैंड रेज मत कीजिएगा प्लीज। जल्दी से मीटिंग को दी एंड करेंगे। जी नमस्कार। मेरे पास में वो तो शायद आवाज ना आए ठीक से, लेकिन आप सब जितने भी ट्रेनर बोलते हैं ना उससे मोटिवेशन तो बहुत मिलता है। और मुझे भी ऐसा लगता है मैं बोलूंगी दीदी जरूर। मेरा सेकेंड लेवल तो उतना नहीं हुआ है लेकिन मैं बोलूंगी, लेकिन मेरे को जी बिल्कुल बिल्कुल। और आप लोग बोलोगे ही नहीं, बल्कि बहुत शोर मचाओगे और बहुत आगे तक भी जाओगे। ठीक है ना, बहुत आगे तक जाओगे। ये अपेक्षा गुप्ता जी, अपेक्षा ही है शायद, हाँ जी। आपका हैंड रेज है मैम, अपेक्षा गुप्ता। आप आपकी माइक म्यूट है बहन। अनम्यूट कीजिए मैम। हेलो, वंदे मातरम दीदी। आपकी बातें सुन के बहुत कॉन्फिडेंस आता है और मुझे बहुत अच्छा लगता है। आप रोज आया करिए, 10 मिनट के लिए सही मगर आप आया करिए, ठीक है जी दीदी। जी जी और जी तो बिल्कुल। गोविंद भैया से एक दवा पूछना है, प्लीज उनसे कह दीजिए जरा आ जाए। जी वो सुन रहे हैं, आपको सुन रहे हैं। अच्छा ठीक है दीदी, वंदे मातरम। जी आप पूछ सकते हो, जो दवाई पूछनी है तो आपका जवाब मिल जाएगा। हाँ, वो मेरे भाई की बेटी है 3 साल की। उसके पूरे शरीर में, चेहरे में, गले में छाले जैसे हो जाते हैं, और छाले जब फूट जाते हैं उसका पानी जहां जहां फैलता है तो और बनते जाते हैं। वो 1 महीने से ठीक नहीं हो रहा है, और मैंने इसका फोटो ग्रुप पे डाला है कल रात में। तो इसी के लिए मैं दवाई पूछना चाहती हूँ भैया से। मेरा भाई कल से पूछ रहा है कि भैया ने दवा बताया कुछ। तो रात में नेट अच्छा नहीं चल रहा था तो मैंने कहा दिन में पूछ के बताऊंगी। ठीक है, मैं यहाँ भी बता देता हूँ और वहाँ भी लिख दूंगा ताकि बाकी लोगों को पता चल जाए। ऐसी समस्या किसी को भी आए तो सबसे पहले अगर आपके आसपास नीम का पेड़ मिल जाए तो नीम के पत्ते, नीम की छाल, इसको पानी में डाल के उबाल लें और उस पानी से ही बच्चे को साफ सफाई करें। और अपने घर में नारियल का तेल है, नारियल के तेल में कपूर, 2-4 चम्मच नारियल का तेल, उसमें आधा चम्मच कपूर मिला के हल्का गुनगुना कर दें। गुनगुना करने के बाद उस तेल को रखें और बार बार उसको लगा दें। ठीक है। नीम के पत्तों से सफाई और नारियल तेल में कपूर। अगर नारियल तेल में कपूर नहीं है तो सरसों तेल में फिटकरी का बारीक पाउडर मिला के उसको भी थोड़ा सा गुनगुना कर दीजिए। उसके बाद फिर उस तेल को जब ठंडा हो जाए तो उसे लगाइए। और अच्छा अच्छा। खाने पीने में, ताकि बच्चे का जख्म जल्दी भर जाए,
तो हाँ एक हाँ से 2 चुटकी हल्दी जो है 1 कप पानी में, आधे कप पानी में या शहद में मिला के, 2 चुटकी हल्दी शहद में मिला के चटाते रहिए दिन में 2 से 3 बार। और 2 चुटकी हल्दी अगर शहद में चाट जाए अच्छी बात है, पानी में पी लेता है तो अच्छी बात है। छोटे बच्चे को हल्दी हल्दी दीजिए, और साथ ही साथ नीम के पानी से सफाई, और क्या बोलते हैं ये, नारियल तेल में कपूर या सरसों तेल में फिटकिरी, बहुत ही आसानी से घर में उपलब्ध होने वाली चीज है। फर्क सिर्फ यह है कि करना थोड़ा ज्यादा बार है, क्योंकि ज्यादा तकलीफ है। दिन में 2-3 बार सफाई कर दें, पानी बना के उससे पोछे, जैसे पोछे कपड़े भिगो के कपड़े से पोछ दें, उसके बाद उसको तेल लगा दें। 3-4 अच्छा एक दिन में ही उसको काफी आराम मिल जाएगा। अच्छा अच्छा। तो भैया मेरा परिवार बहुत बड़ा है। मेरे परिवार में वैद्य जी भी हैं। मेरे फूफा फूफा वैद्य का काम करते हैं, मतलब 70-80 साल से चल रहा है उनका। तो मैं चाहती हूँ ये आपका नुस्खा जो है आयुर्वेदिक वहां तक पहुंचे। जब मेरे मायके वालों को फायदा होगा तो वहां भी आपका पहुंचेगा, जी जी मेरे पूर्वांचल में, गोरखपुर साइड में। जी जी। और मैं राजीव दीक्षित का वीडियो मैं 5-6 साल से देखती हूँ। मैं उनको अपना ही गुरु कहती हूँ। और ये भी मुझे पता कि वो 10 साल पहले ही एक्सपायर हो चुके हैं, लेकिन वो मेरे ही गुरु है जड़ी बूटी के। और मैं उनकी बहुत बड़ी फैन हूँ। जी वंदे मातरम भैया। धन्यवाद। चलिए, ठीक है। भाई जी, अब मीटिंग को ध्यान करते हैं। 8:30 बजे सभी मिलेंगे, ठीक है? और सभी आया कीजिए 8:30 बजे मीटिंग में। और आज मीनाक्षी दीदी से प्रॉमिस लेते हैं कि हर मीटिंग की शुरुआत और अंत 2-2 मिनट के साथ, 3-3 मिनट के साथ यही करेंगी, तो सबका 10 मिनट का सपना पूरा हो जाएगा। जी, कोशिश रहेगी कि बिल्कुल कोशिश की जाएगी। आज की 8:30 बजे की मीटिंग में हमें जानने सीखने को मिलेगा होम्योपैथी की डॉक्टर प्रीति फुले, जो महाराष्ट्र से हैं, कैसे आई स्वास्थ्य फ्रीडम केयर में। मतलब प्रीति, होम्योपैथी डॉक्टर प्रीति फुले दीदी, आप आज शाम की मीटिंग 8:30 बजे, उनसे हमें सीखने को जानने को मिलेगा। होम्योपैथी की डॉक्टर हैं डॉक्टर प्रीति फुले। तो आप सभी से विनती है कि यहाँ तो सिर्फ 100 ही हैं। देखिए जूम पे सिर्फ 100 लोग आते हैं, लेकिन आप जिनको भी शेयर करते हैं उनको आप लिंक साथ में साथ टेलीग्राम का भी शेयर कर दें। अभी जैसे यहाँ 100 पूरे होने के बाद टेलीग्राम पे 60 से 70, यानी कि अब धीरे धीरे हमारी संख्या बढ़ती जा रही है। और जो एक सपना है कि ज्यादा से ज्यादा ये पूरा हो, ये बातें विचारें, ये तो यहाँ विचार हो रहा है। यहाँ किसी तरीके का व्यापार नहीं है, यहाँ विचार हो रहा है। व्यापार क्या करोगे? पूरे दिन में 10 पैड बेच, अगर आपने 10 पैड बेच भी दिए तो 100,000 रुपए, 5 पैड बेच दिए 500 रुपए, 2 पैड बेचे 200 रुपए। यहाँ व्यापार नहीं है, यहाँ विचारों का आदान प्रदान हो रहा है। क्योंकि एक सकारात्मक विचार ना जाने परिवार को किस खुशहाली तक ले आए। कई बार इतने दुख हो जाते हैं, इतनी तकलीफें होती है, लेकिन जब मीटिंग में आते हैं हम आपस में एक दूसरे से मिलते हैं, हमारी सोच और सकारात्मक होती जाती है। वो हमारे कहीं व्यापार से पैसों से हजारों गुना ज्यादा अच्छी होती है। हमारे माध्यम से बताए गए किसी भी उपचार से, घरेलू उपचारों को सीख के, सुन के, अगर यहाँ सुनते भी हैं और हम अपने जानकारों में किसी को बताते हैं, और जो वहां से रिजल्ट मिलता है, उनसे दुआएं मिलती है, उसका अलग ही महत्व है। तो आप सभी से विनती है कि इस अभियान को सुबह 11 बजे की मीटिंग और शाम की 8:30 बजे की मीटिंग, आप 8:30 बजे वाली तो आप सबका मंच है, 11 बजे वाली ट्रेनर का मंच है। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत, जय राज्यवाद। वंदे मातरम भैया। वंदे मातरम भैया, वंदे मातरम सभी दीदियों को। वंदे मातरम।